कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ सारे जवाब गायब हो जाते हैं। किताबें, सलाह, अनुभव कुछ भी उस उलझन को सुलझा नहीं पाते जो हमारी आंखों के सामने खड़ी होती है। ख़ासकर जब आप किसी कंपनी के सीईओ हों या एक छोटा स्टार्टअप शुरू कर रहे हों, यानी अपनी ही बनाई दुनिया के आप कप्तान बन बैठे हों। ऐसे में कोई नहीं बताता कि अगर सब कुछ बिखर जाए तो क्या करना है। कोई नहीं बताता कि जब आप अकेले हों, जब टीम टूटने लगे, जब पैसे ख़त्म हो जाएं, तब कैसे ज़िंदा रहना है। बेन होरोविट्ज की किताब द हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स ऐसी ही एक ज़िंदगी की सच्चाई से निकली किताब है। इसमें न चमचमाती कहानियाँ हैं, न आसान फॉर्मूले। ये किताब उन रातों की बात करती है जहाँ नींद नहीं आती, उन फैसलों की बात करती है जो दिल तोड़ते हैं, और उन उम्मीदों की बात करती है जो अंदर ही अंदर कहीं दफन हो जाते हैं। अब आइए इस किताब के सफ़र में उतरते हैं, धीरे धीरे, अध्याय दर अध्याय, जैसे कोई पुरानी डायरी खोल रहे हों। स्वागत है ऑडियो बुक स्पेस, आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, जब आप सीईओ बनने का सपना देखते हैं। बचपन में जब हम किसी कंपनी के मालिक या नेता बनने का सपना देखते हैं तो वो एक चमकदार तस्वीर होती है। एक बड़े ऑफिस की कुर्सी, ढेर सारे पैसे और सब कुछ कंट्रोल में। लेकिन असली दुनिया में सीईओ बनना ऐसा नहीं होता। बेन खुद इस मुगालते में थे, लेकिन जब नेटस्केप से जर्नी शुरू की और लाउड क्लाउड कंपनी बनाई, तब असली झटका लगा। जब कंपनी में लोग आपको देख रहे होते हैं जैसे आप सब ठीक कर सकते हैं, तब भी आपके अंदर डर, उलझन और अनगिनत सवाल चलते रहते हैं। क्या ये फैसला सही है? अगर गलत हुआ तो सब डूब जाएगा। ये डर एक सीईओ की सच्चाई है और यही इस पहले अध्याय में सामने आता है। चैप्टर 2, चीज़ें टूटती हैं और आप उन्हें जोड़ते हैं। कंपनी बनाना आसान नहीं होता। इसमें चीज़ें टूटती हैं, टीमें, विश्वास, उम्मीदें और कभी कभी दोस्तियाँ भी। बेन ने लाउड क्लाउड शुरू किया और देखते ही देखते .com बबल फूट गया। क्लाइंट्स गायब, मार्केट गिरा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर भी उन्होंने कंपनी को एक और शक्ल दी, ऑप्स वेयर में बदला और एक नया रास्ता निकाला। ये चैप्टर है कि कभी कभी चीज़ें सिर्फ इसलिए टूटती हैं ताकि आप उन्हें और मजबूत तरीके से जोड़ सकें। चैप्टर 3, सबसे मुश्किल चीज़, लोगों को निकालना। सबसे कठिन फैसले वो होते हैं जो इंसानों से जुड़े होते हैं। एक सीईओ होने का मतलब सिर्फ कंपनी चलाना नहीं है, बल्कि लोगों की उम्मीदों को संभालना भी होता है। लेकिन जब चीज़ें ठीक नहीं चलती तो कभी कभी आपको उन्हें निकालना पड़ता है जिनसे आप जुड़े होते हैं। इस चैप्टर में बेन बताते हैं कि किस तरह उन्होंने कई बार अपनी टीम से लोगों को हटाया और कैसे ये उनके जीवन के सबसे कठिन पल थे। वे कहते हैं कि हार्ड थिंग्स वो चीज़ है जो किसी किताब में नहीं सिखाई जाती। शायद यह इस किताब का सबसे भावुक चैप्टर है। बेन उस समय की बात करते हैं जब उन्हें अपनी ही बनाई हुई कंपनी के सीईओ को हटाना पड़ा। यह आसान नहीं था, क्योंकि वो व्यक्ति न सिर्फ एक अच्छा इंसान था बल्कि उनका करीबी दोस्त भी था। लेकिन कंपनी की भलाई के लिए उन्हें ये कठिन कदम उठाना पड़ा। उन्होंने दिखाया कि लीडरशिप में कभी कभी आपको दिल तोड़ने वाले फैसले भी लेने पड़ते हैं। चैप्टर 4, जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं। जब आप एक कंपनी चला रहे होते हैं और पैसे ख़त्म हो जाएं, तब सबसे बड़ा डर ये नहीं होता कि कंपनी बंद हो जाएगी, बल्कि ये होता है कि जिन लोगों ने आप पर भरोसा किया उनका क्या होगा। इस चैप्टर में बेन उन दिनों को याद करते हैं जब लाउड क्लाउड के बैंक अकाउंट में बस कुछ ही $1000 बचे थे और उन्हें अगले दिन सैलरी देनी थी। वो इस बात को बहुत भावुकता से बताते हैं कि कैसे उन्होंने कभी हार नहीं मानी और कैसे उन्हें इन्वेस्टर्स को फिर से मनाना पड़ा। जब सारा सिस्टम आपके खिलाफ हो, तब भी लड़ने की हिम्मत इस चैप्टर में दिखाई देती है।
चैप्टर 5, अच्छे सीईओ और महान सीईओ के बीच का फ़र्क। बहुत से लोग सीईओ बनते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं जो उस कुर्सी का बोझ उठा पाते हैं। एक अच्छा सीईओ वही होता है जो अपने लोगों की सुनता है, लेकिन एक महान सीईओ वो होता है जो सही फैसले अकेले भी ले पाता है, भले ही सब उसके खिलाफ हों। बेन इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी टीम के विरोध के बावजूद एक बड़ा निर्णय लिया और वो सफल रहा। कभी कभी आपको सबकी सहमति नहीं मिलती, लेकिन अगर आपकी नीयत और सोच साफ है तो आगे चलकर वही सही साबित होता है। चैप्टर 6, डर से दोस्ती करना। हर किसी के अंदर डर होता है, लेकिन एक लीडर वही होता है जो डर से भागता नहीं बल्कि उसे गले लगाता है। बेन ने कभी भी अपने डर को छुपाया नहीं। बेन ने इस चैप्टर में बताया कि कैसे उन्होंने इस नेगेटिविटी से लड़कर लाउड क्लाउड को एक बड़ी कंपनी ओप्सवेयर में बदला। ये सफ़र आसान नहीं था। इन्वेस्टर्स का भरोसा खोना, मीडिया की आलोचना, बाजार की मंदी, ये सब कुछ सामने था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। चैप्टर 7, कंपनी की संस्कृति बनाना। बेन मानते हैं कि एक कंपनी की असली जान उसकी संस्कृति होती है। अगर शुरुआत से ही आप एक ईमानदार, मेहनती और सहयोगी माहौल बनाते हैं तो वही कंपनी को लंबे समय तक टिकाए रखता है। उन्होंने अपनी कंपनी में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया और हमेशा कर्मचारियों से खुलकर बात की। अच्छी हो या बुरी खबर, उन्होंने हमेशा खुलकर साझा किया। यही चीज़ उन्हें बाकी कंपनियों से अलग बनाती है। चैप्टर 8, युद्धकाल और शांतिकाल का सीईओ। यह अध्याय बहुत ही दिलचस्प है। बेन कहते हैं कि हर कंपनी को दो तरह के सीईओ की ज़रूरत होती है, एक शांति के समय का जो चीज़ों को व्यवस्थित रख सके, और एक युद्ध के समय का जो फैसला करे, जोखिम ले और तेज़ी से काम करे। उन्होंने खुद को एक युद्धकाल का सीईओ बताया और बताया कि कैसे उन्होंने संकट के समय तेज फैसले लेकर अपनी कंपनी को बचाया। चैप्टर 9, अकेलेपन की कीमत। बेन इस चैप्टर में बहुत ही संवेदनशील रूप से बात करते हैं कि एक लीडर चाहे कितना भी मजबूत दिखे, अंदर से टूट सकता है। उन्होंने बताया कि कई बार वो ऑफिस में मुस्कुराते थे लेकिन घर जाकर रोते थे, क्योंकि जिम्मेदारी का बोझ बहुत भारी होता है और हर कोई ये समझता है कि आप सब कुछ ठीक कर लेंगे। उन्होंने सलाह दी कि ऐसे समय में अपने कुछ भरोसेमंद लोगों से बात करना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान के अंदर का दर्द भी उसकी ताकत का हिस्सा होता है। चैप्टर 10, सही व्यक्ति को चुनना एक आर्ट है। इस चैप्टर में बेन बताते हैं कि हायरिंग सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक आर्ट है। गलत इंसान को नौकरी देना सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं बल्कि टीम की ऊर्जा को भी खा जाता है। उन्होंने बताया कि कई बार केवल स्किल देखकर लोगों को रखा और बाद में पछताया। सही व्यक्ति वही होता है जो टीम में फिट बैठे, सीखना चाहे और ईमानदार हो। चैप्टर 11, आखिरी मोड़ पर जीत। किताब का अंत बेहद प्रेरणादायक है। जब सब कुछ ख़त्म सा लग रहा था तब बेन और उनकी टीम ने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने अपनी कंपनी को ह्यूलेट पैकर्ड को $1.6 बिलियन में बेच दिया। यह सिर्फ एक डील नहीं थी, बल्कि उन सभी सालों के संघर्ष की जीत थी। उन्होंने बताया कि ये जीत उन्हीं लोगों की होती है जो आखिरी सांस तक लड़ते हैं। और अंत में द हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स एक ऐसी किताब है जो आपको बताती है कि सफलता केवल बाहरी चमक नहीं होती, बल्कि अंदरूनी लड़ाई, कठिन फैसले और कभी ना हार मानने वाले जज्बे का परिणाम होती है। बेन हेरोविट्ज ने इस किताब में सिर्फ सलाह नहीं दी बल्कि अपने घाव दिखाए हैं, उन संघर्षों की कहानियाँ जो आपको हिला देती हैं, सिखाती हैं और आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या सिर्फ जानना चाहते हैं कि मुश्किल हालात में कैसे टिके रहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक रोशनी है। यह किताब एक व्यापार की नहीं बल्कि जीवन की भी है, क्योंकि सच तो ये है, आसान चीज़ें कोई भी कर सकता है, पर मुश्किल होता है
वही असली चीज़ होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।